बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की प्यास यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.7 के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करेंगे। बाकी हमने 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो और 13 दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं। मैं इनको सॉल्व करता हूँ, तो से समझिएगा ये कैसे करने हैं। इस क्वेश्चन में देखें, आपके पास दो इक्वेशंस हैं। इनको पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है, इन दोनों को गौर से देखें। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट ही करते हैं ना अभी तक हम तमाम क्वेश्चंस में। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो एक्स वाई से एक्स वाई कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन आपके पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो एक्स की 2 प्लस वाई की 2 की फॉर्म में या एक्स की 2 माइनस वाई की 2 की फॉर्म में आ जाएगी। उसको फिर दोबारा आपके पास सॉल्व करने के लिए दोबारा कोई ना कोई नई कहानी करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे मेथड्स हैं कि इन दोनों में एक्स कॉमन ले लें, इन दोनों में से वाई कॉमन ले लें, वो इक्वेशन बनेगी, उनको दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और भी इसके मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान सा मेथड सिखा देता हूं कि जब कभी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि देखें एक्स स्क्वायर है और यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है, तो जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपने कोशिश करनी कि आपने अपने कॉन्स्टेंट्स को सेम करना है। देखें यहाँ आपके पास कॉन्स्टेंट क्या है, 5 है, यहाँ आपका कॉन्स्टेंट 3 है, तो आप इस 3 को और इस 5 को इक्वल कर लें। इसका क्या तरीका है कि 3 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें और 5 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग विथ 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी दें यहाँ बेशक, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 5। 2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3x की पावर 2 प्लस 3xy एंड 3 5 द 15। देखिए आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल इसी तरह आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा आपके पास 5y की पावर 2 प्लस 5xy और 5 3 द 15। ये जो आपके पास न्यू 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, एक को नाम हम 3 दे देते हैं और एक को इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस में देखें, आपके पास यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सेम आ रही हैं। जब आपके पास कांस्टेंट टर्म्स सेम आ जाएं तो आप क्या करें, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। देखिए इन दोनों के जो 15 है, इन दोनों को काटने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर इनके डिफरेंट साइन होते पहले से ही तो फिर हम इनको ऐड कर लेते हैं। फिलहाल हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 4 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो ये आएगा 3x की पावर 2 प्लस 3xy इज इक्वल टू 15। इसको नीचे लिख लें। देखिए 5y की 2 यहाँ तो नहीं लिखा जाएगा, इसको साइड पे लिख लेते हैं। 5y की 2 प्लस 5xy इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 15। सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं इसकी। जब कभी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन लाजमी चेंज कर लेते हैं। देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये 15 से 15 कट ऑफ हो जाएगा। देखिए इसको अब मैं नीचे लिख रहा हूँ 3x की 2 पहले लिख लें बेशक, ये 5y की 2 मैं बाद में लिख रहा हूँ, बल्कि चलिए यहीं लिख लेता हूँ 5y की 2। 3 में से 5 को माइनस कर लें तो ये बन जाएगा -2xy इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लूँ, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 3x की 2 माइनस 2xy माइनस 5y की 2 इक्वल टू 0, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो हमने लास्ट टाइम 10 और 11 किए थे बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। यानी इक्वेशन नंबर जो 2 होती थी उसके अंदर जो हम फैक्टराइज करते थे, जिसकी जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 11 के अंदर, देखें ये वाली इक्वेशन आपकी बन चुकी है। देखें इसके अंदर भी एक्स वाई वाला फैक्टर था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला फैक्टर था। यहाँ पे हम ऐसे फैक्टर बनाते थे 5 के 4 आ जाए, तो बिल्कुल ये भी वैसा ही है। इसके अंदर हम फैक्टर बनाएंगे। 5 को पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ रहा है आपके पास 15। 15 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाए 2 आ जाए। तो ये आप इसके फैक्टर बना लें, 5 3 15 ही बनेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 3x की 2 माइनस 5xy प्लस 3xy
-5y की 2 इक्वल टू 0। अभी भी काफ़ी सारे बच्चे परेशान होते हैं, उनको फैक्टराइजेशन नहीं आ रही होती है। तो बेटा मैंने फैक्टराइजेशन आपको 1.1 में ही सिखा दी थी और मुसलसल हम पूरे 1 यूनिट में और 2 यूनिट में हम फैक्टराइजेशन ही मुसलसल करते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये जो आपके पास लास्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है इसको फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जो आंसर आए उसको आपने साइड पे लिख के उसके दो ऐसे फैक्टर्स बनाने होते हैं कि जिनको आप प्लस या माइनस करें तो आपके पास ये सेंटर वाली टर्म आ जाए। तो देखिए 15 के फैक्टर बनते हैं 3 5 द 15। अब 3 में से 5 चला जाए तो आपके पास 2 आएगा, लेकिन माइनस का 2 लाना है तो आपने 3 या 5 में से किसी एक के साथ माइनस लगाना है और ग्रेटर के साथ लगाना है। तो यूँ आपके पास ये फैक्टर बन जाएगा। अगर फिर भी ये क्वेश्चन समझ ना आए तो आप जो मेरा लेक्चर है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 वाला, तो वो आप एक दफ़ा दोबारा वॉच कर लें, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करते थे, इन दोनों में से कॉमन निकालते थे। इन दोनों में हमारे पास कॉमन है x, तो आपके पास आएगा 3x - 5y। इन दोनों में देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा 3x - 5y इज इक्वल टू 0। अब आप ये जो ब्रैकेट्स में टर्म्स हैं इनको एक बार लिख लें। देखिए इसमें भी 3x - 5y है, इसमें भी 3x - 5y है। ये कॉमन निकाल के आप एक बार लिख लें और जो अनकॉमन्स हैं x + y जैसे ये है इसको आप एक बार लिख लें। अब आपके पास 2 आंसर्स निकल रहे हैं। एक आ रहा है कंडीशन, एक कंडीशन बन रही है 3x - 5y = 0 और एक कंडीशन आपके पास बच रही है x + y = 0। देखें यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये आप इसको इक्वल के उधर ले जाएं, यानी इसको लिख लें 3x = 5y और x निकालना है 3 को डिवाइड कर दें, x = 5y/3। और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं y को इक्वल के उधर ले जाएं, ये जाकर उधर -y हो जाएगा। ये आपके पास जो इक्वेशंस बनती थी हम इनको नए नाम देते थे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 4 और 5 ये जो दो हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं, इन दोनों को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर देंगे। जब हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास दो नए जवाब आएंगे। उन दोनों जवाबात को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 में अगेन पुट करेंगे। अब हम सारा काम वही कर रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में किया था। तो अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन 10 और 11 वाले कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ कर रहा हूँ ना समझ आ रहे हो तो एक दफ़ा उस वीडियो को लाजमी देख लें। तो अब क्या करेंगे जी, अब हम यहाँ लिख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको 1 में पुट करूँ, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कर लें आप या 2 कर लें। इसको भी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसको भी पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको भी आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। 1 बाय 1 अलग अलग करके भी कर सकते हैं, अगर साथ साथ करते जाएं फिर भी कोई इशू नहीं है। देखिए अब इक्वेशन नंबर 1 पहले लिख लें, वो क्या है, x2 + xy = 5। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x2 + xy = 5 और यहाँ भी लिख लेता हूँ x2 + xy = 5। अब देखिए x का आंसर है 5y/3, तो यहाँ x की जगह पर आएगा 5y/3 का होल स्क्वायर प्लस फिर x की जगह पर यही पुट करेंगे 5y/3 और ये वाला y = 5। इसी तरह अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन मैं इसकी भी वैल्यू पुट कर लूँ। देखिए x = -y है तो x की वैल्यू जो -y है वो यहाँ पुट करेंगे, x स्क्वायर की जगह आएगा -y का होल स्क्वायर और यहाँ पर देखें x की जगह आएगा -y और एक आपके पास ये वाला y वैसे ही है = 5। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 25y² / 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा हमारे पास 5y² / 3 = 5। अब आप देखें इसमें हमारे पास फ्रैक्शन आ गया और फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते होते थे, हमेशा एलसीएम से मल्टीप्लाई करते थे। इसको हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसको भी हम साथ ही सॉल्व कर लें। देखें ये नेगेटिव है, इसको सॉल्व करूँगा स्क्वायर, जब इसको ओपन करूँगा तो माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा y² + -y² = 5। देखिए ये y² से y² कट ऑफ हो रहा है तो 0 = 5 आ रहा है, लेकिन जो कि पॉसिबल ही नहीं है और जो हमने जिस वेरिएबल का आंसर निकालना था वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ आप लिख देंगे ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको लिख सकते हैं आप नॉट पॉसिबल। लेकिन ये जो दूसरी साइड है
जिस साइड पे हमारे पास ये एलसीएम निकल रहा है 3 और 9 का 9, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ये जो दूसरी साइड है इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ रहा है 9। तो हम 9 को पूरी इस लाइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखें कैसे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आप लिख दें मल्टीप्लाइंग बाय 9, मल्टीप्लाइंग बाय 9 से आप तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। 9 इंटू 25 y की 2/9 प्लस 9 5y की 2/3 इज इक्वल टू 9 इंटू 5। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये 9 से 9 कट ऑफ हो जाएगा, हमारे पास आएगा 25 y की 2, 3 1 3 3 3 9, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, y की 2 इज इक्वल टू 9 5 45। अब देखें 25 वाई स्केयर है और यहाँ पर 15 वाई स्केयर है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास आएगा 40 वाई स्केयर इज इक्वल टू, सॉरी ये 9 5 45 था, इधर आ जाएगा हमारे पास 45। ये 40 मल्टीप्लाई और यहाँ का डिवाइड होगा, हम लिखेंगे वाई स्केयर इज इक्वल टू 45 बाई 40। इसको देखें आप किस पे कट ऑफ हो रहा है, इसको आप काट लें। 5 पे कट रहा है, 5 1 5, 5 9 45 और 5 8 40। तो आपके पास आ रहा है वाई स्केयर इज इक्वल टू 9/8। अब देखें आपके पास ये स्केयर रूट लेने से आपके पास ये y का आंसर निकलेगा। हम इसका स्केयर रूट ले लेंगे। वाई स्केयर रूट इज इक्वल टू 9/8 स्केयर रूट। ये आपके पास कट ऑफ हो जाएगा। y इक्वल टू 9 का स्केयर रूट निकलेगा 3, जबकि 8 का स्केयर रूट डायरेक्ट नहीं निकलता है। इसके फैक्टराइज करके आप निकालेंगे। 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। देखिए 8 का स्केयर रूट निकाल रहा हूँ तो मेरे पास 1 2 3 टाइम 2 आ रहा है, 2.2.2। तो पेयर बनाने से स्केयर बनता है, तो हम एक पे इधर अलग अंडर रूट लगा लेंगे, इधर अलग। ये बन जाएगा 2 का स्केयर रूट और एक ये 2 का स्केयर रूट अलग से ये कट जाएगा। देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2 स्केयर रूट 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 स्केयर रूट 2। और ये जो आपके पास स्केयर रूट निकलता था हम इसके साथ प्लस माइनस का साइन भी लगाते थे। तो अब आपके पास देखें एक आंसर निकला y इज इक्वल टू प्लस का 3/2 स्केयर रूट 2 और एक आपका y का आंसर निकला y इज इक्वल टू माइनस का 3/2 स्केयर रूट 2। देखें ये y के आंसर निकल आए हैं। अगर इन y के आंसर्स को हम जो इसकी ओरिजिनल इक्वेशन थी x वाली उसमें पुट कर दें तो हमारे पास आंसर रिमेनिंग x वाले भी निकलेंगे। देखें ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है। अगर इस x वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में मैं y की जगह y के ये दोनों आंसर्स जो मैंने अभी फाइंड किए हैं ये दोनों पुट कर दूं तो मेरे पास x के भी 2 आंसर निकलेंगे। तो हम लिख लेते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ लिख लें पुट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 जो है वो हमारे पास क्या है, वो है x इज इक्वल टू 5y/3। तो यहाँ पे भी आप लिख लें x इज इक्वल टू 5y/3 और इसी तरह यहाँ पर भी आप राइट कर लें x इज इक्वल टू 5y/3। तो देखें कैसे करता हूँ, x इज इक्वल टू 5 वैसे लिखा रहने दें और नीचे 3 भी वैसा लिखा रहने दें। y की जगह पे आप ये पूरा रिप्लेस कर दें। ये मल्टीप्लाई हो रहा है y इसके साथ, तो ये आंसर भी इसके साथ मल्टीप्लाई ही होगा। इसी तरह यहाँ पर भी आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू, x वैसे रहेगा, x इज इक्वल टू 5, y की जगह आप लिखेंगे -3/2 स्केयर रूट 2। अब देखिएगा ये हमारे पास 3 से 3 कट ऑफ हो जाएगा और x का जो एक आंसर है वो हमारे पास आएगा 5/2 स्केयर रूट 2। इसी तरह आपके पास x का जो दूसरा आंसर निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। यहाँ पर ये 5/3 था तो 3 से 3 को कट ऑफ कर लें, ये आपके पास आएगा -5/2 स्केयर रूट 2। तो देखें x का ये आंसर निकला और y का हमारे पास ये आंसर था। इसी तरह x की आपके पास ये वैल्यू निकली है जबकि y की वैल्यू आपके पास ये थी। तो अब आप पेयर जब बनाएंगे सोल्यूशन सेट के तो इसी तरह बनाएंगे जैसे मैंने आपको सिखाया था कि पहले आपने सोल्यूशन सेट लिखते हुए x की वैल्यू को पुट करना है। तो उस x की वैल्यू को पुट करने के बाद y की वो वैल्यू लिखनी है जो आपने इसमें यूज़ की थी, वो है 3/2 स्केयर रूट 2। इसी तरह आपने जब x की ये वैल्यू लिख ली -5/2 स्केयर रूट 2 तो आपने y की वैल्यू भी ये वाली पुट कर लेनी है इसके साथ -3/2 स्केयर रूट 2। इसकी तरतीब को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। ये पूरा पेयर इधर लिख लें, ये पूरा पेयर इधर लिखने से गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसके साथ
इस फाइव वाली जो x की वैल्यू है इसके साथ ये y वाली वैल्यू, या इस y वाली वैल्यू की जगह आपने ये वाली x की वैल्यू, यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन इस टाइप का। अब मैं इसका लास्ट पार्ट करवाता हूँ इस एक्सरसाइज का, वो भी बहुत आसान है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके के साथ समझ आएगी। ये बेटा आप क्वेश्चन नंबर 13 देखें, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसके अंदर भी आपके पास 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको भी मैं बिल्कुल वैसे ही देखें। इसके कांस्टेंट टर्म्स को बराबर करने के लिए मैंने इसको से मल्टीप्लाई कर रखा है। देखें 7 है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका कांस्टेंट टर्म 2 है, इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें एंड इक्वेशन 2/7, और 2 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें। ये क्यों मल्टीप्लाई करें, मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म्स को आपने इस टाइप में कांस्टेंट टर्म को आपने इक्वल करना है। और भी इसके मेथड हैं, लेकिन ये मेथड कुछ आसान था क्योंकि ये मेथड आगे जाके क्वेश्चन नंबर जो 10, 11 है वैसा हो जाता है, इसलिए मैं आपको इस मेथड से करवा रहा हूँ। अब इस काम के बाद हम क्या करते थे, इस इक्वेशन को 3 और इस इक्वेशन को हम 4 का नाम दे देते थे। ये आपकी इक्वेशन 3 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 है। तो देखिए इनको लिख, अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें ताकि आपका 14 से 14 कट ऑफ हो जाए, कांस्टेंट टर्म्स खत्म हो जाए। यहाँ लिखते हैं आप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4 को आप सब्ट्रैक्ट कर लें। देखिए क्या आता है आपके पास, 2x की पावर 2 माइनस 4xy इज इक्वल टू 14। इसको इसके नीचे लिख लें, देखें xy वाले के नीचे ये लिख लें 7xy, और इसी तरह आप 21y स्क्वायर वाला कोई नहीं है, देखिए x स्क्वायर है, इसके नीचे तो नहीं लिख सकते, साइड पे लिख लें इसको, और इज इक्वल टू 14 आप ऐसे लिख लें। इसके बाद जब सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो साइन लाजमी चेंज करते हैं, इनके हम साइन चेंज करेंगे। ये आपके पास -14 हो जाएगा, ये -7xy और ये -21y स्क्वायर। देखें ये वैसे ही आ जाएगा -21y स्क्वायर, ये आपके पास +2x की 2 हो जाएगा, और ये आपके पास 7, 8, 9, 10, 11xy हो जाएगा। ये 14 से 14 कट ऑफ हो जाएगा और आपके पास 0 आ जाएगा। अब हम अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। तो देखें एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख लेता हूँ 2x की पावर 2, उसके बाद ये xy वाली टर्म लिख लेता हूँ, और ये 21y की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 की तरह। ये आपके पास एक नई इक्वेशन बन चुकी है, और मैंने आपको तमाम तरीके सिखा दिए थे कि आप लोगों के पास जब ये नई इक्वेशन बन जाएगी तो आपने इस इक्वेशन को और इक्वेशन 1 और 2 में से किसी एक इक्वेशन को यूज़ करके बाकी काम मुकम्मल करना है। तो अब फैक्टराइजेशन के लिए हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते होते थे, तो ये जो आपके पास 21 है लास्ट का जो हमारे पास टर्म होती थी, उसको इस फर्स्ट वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस का 42 आता है। अब माइनस के 42 के आपने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उसको प्लस माइनस करें तो 11 आए। तो इसके जो फैक्टर हैं वो बन जाएंगे हमारे पास, टोटल 42 के बन सकते हैं। एक तो 42 1 द 42 बन सकता है, एक आपके पास 21 मल्टीप्लाई बाय 2 बन सकता है, और एक आपके पास 14 मल्टीप्लाई बाय 3 बन सकता है। तो ये तीन इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं, इनमें से एक हमने सेलेक्ट करना है जिसको प्लस माइनस करने से 11 है। तो देखें ये 14 और 3 वाला ही पॉसिबल है, ये और ये पॉसिबल नहीं है। 14 में से 3 जाए तो 11 आता है। तो अब साइन जो है वो बड़ी रकम के साथ माइनस और छोटी के साथ प्लस लगाएंगे, तभी 14 में से 3 माइनस करने से 11 और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 42 आएगा। तो ये हम यहाँ अरेंज करके लिख लेते हैं, 2x की पावर 2 माइनस 14xy, और उसके साथ आ जाएगा आपका प्लस 3xy माइनस 21y की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, आप 2x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बच जाएगा x माइनस 7y। इसी तरह इन दोनों में देखें 3 कॉमन है और साथ में y भी कॉमन है, तो आपके पास बच जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 7y और x माइनस 7y जो सेम है उनको आप एक बार लिख लें, और ये जो आपके पास बच गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इसको आप एक बार लिख लें। अब आपके पास 2 सिचुएशंस बन गई लास्ट क्वेश्चन की तरह, लेकिन ये उसके अंदर तो हमारे पास एक इम्पॉसिबल टर्म आ गई थी, इसमें ऐसा नहीं है। ये दोनों साइड्स ही आपकी सॉल्व होंगी और एक आपके आंसर ज़्यादा निकलने वाले हैं। देखें क्या करेंगे, हम लिखेंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, और यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू, इसको मैंने खुद थोड़ा सा ना गैप दे के लिखा है, आप इसको ऐसे गैप दे के लिखें। ये देखेंगे 7y तो जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 7y, और ये आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 3y। x का आंसर निकालना है तो ये जाके डिवाइड होगा माइनस 3y बाय 2। तो ये आपके पास 2 न्यू इक्वेशंस बन जाएंगी। एक को आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें और एक को आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। तो अब ये जो आंसर निकला है 4,
ये और ये जो 5 आंसर निकला आपके पास, ये दोनों उठाकर आपने किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसमें पुट कर लेता हूँ। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इधर लिख देता हूँ पुट इन 1, इसको भी 1 में पुट कर लेते हैं, और इधर भी लिख देता हूँ पुट इन 1, इसको भी हम 1 में पुट कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एक्स की 2 माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, तो यहाँ लिख लेता हूँ एक्स की 2 माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, यहाँ भी लिख लेते हैं एक्स की 2 माइनस 2xy इज इक्वल टू 7। अब देखें एक्स का आंसर निकला हुआ है 7y, तो यहाँ एक्स की जगह पर जब 7y आएगा तो बनेगा 7y की पावर 2 माइनस 2, फिर एक्स की जगह लिखेंगे 7y और ये वाला y इज इक्वल टू 7। 7 का स्क्वायर ओपन कर लें तो आपके पास आएगा 49y की पावर 2, 7 टू द 14, y और y की पावर 2 इज इक्वल टू 7। अब देखें इन दोनों को आप माइनस कर लें, 49 में से 14 को अगर माइनस कर लें तो ये हमारे पास आएगा 30y y की पावर 2 इज इक्वल टू 7। अब ये 35 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ जाके डिवाइड होगा तो लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 7/35, 7 1 द 7, 7 5 द 35, तो आपके पास आया y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5। इसके बाद हम क्या करते होते थे, स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये कट ऑफ हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा लेकिन 5 का नहीं निकलेगा, तो आप 5 के ऊपर स्क्वायर रूट रहने देंगे और साथ में प्लस माइनस लगाएंगे। ये आपके पास y के 2 आंसर्स यहाँ से निकले। इसी तरह अब हम ये इसकी जो दूसरी साइड है इसको सॉल्व करते हैं। इधर भी आपके पास x का एक आंसर निकला हुआ था, इसको उठाकर हम इसमें पुट करेंगे। x का आंसर क्या है, -3y/2, तो यहाँ आ जाएगा -3y/2 का होल स्क्वायर, -2 x की जगह पर लिखेंगे -3y/2, y इज इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, y की पावर 2 ओवर 2 की पावर 2 4, माइनस माइनस प्लस 2 3 द 6, y की 2 हो जाएगा, नीचे 2 है, इज इक्वल टू में 7। अब देखें आपका एलसीएम, इसको मैंने अलग पेज पे लिख लिया है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी जगह भी कम थी और हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ना था। ये जो आपका आंसर निकला था ये भी हम लिख लेते हैं, y एक प्लस का एक माइनस का, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5 का स्क्वायर रूट था। इसको अब इस पेज पे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। देखें अब आपके पास ये तो सॉल्व हुआ है, यहाँ पर आपके पास एक आंसर निकला हुआ है y इक्वल टू 1/5 स्क्वायर रूट प्लस का, और एक निकला हुआ है y इक्वल टू -1/5 स्क्वायर रूट माइनस का। ये दो अलग अलग आंसर निकले हुए हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसमें आपके पास एलसीएम 4 है, 4 से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 इंटू 9y की 2/4। इसी तरह 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करें, 6y की 2/2, 4 को आप इससे भी मल्टीप्लाई कर लें, देखें ये कट ऑफ हो जाएगा, ये 2 1 2 2 4, ये आपके पास आएगा 9y की 2 प्लस 2 6 12y की 2 इज इक्वल टू 7 4 28। अब आप इन दोनों को प्लस कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 21y की 2 इज इक्वल टू 28, 21 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ जाके डिवाइड होगा आप लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 28/21। इसको कट ऑफ करें 7 पे, 7 4 28, 7 3 21, तो ये आपके पास आ रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, y स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लें और 4/3 का भी स्क्वायर रूट ले लें, ये कट ऑफ हो जाएगा। आपके पास आएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट, तो आपके पास 2 आएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट भी आप लगा दें। अब आपके पास y के दो आंसर यहाँ निकल चुके हैं, एक निकला है y इक्वल टू 2/√3 और एक निकला है y इक्वल टू -2/√3। देखिए अब आपने ये y के दो आंसर इसकी अपनी वाली जिस इक्वेशन से ये जनरेट हुए उसमें पुट करने हैं, और y के ये दो आपने दूसरी इक्वेशन में पुट करने हैं। देखें अब ये जो इक्वेशंस थी जो हमने बनाई थी पहले, वो ये मैं आपके सामने लाता हूँ, इसको आप देखें पहले। देखें ये एक आपके पास इक्वेशन 4 थी और एक इक्वेशन नंबर 5 थी। ये इक्वेशन नंबर 4 से को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये रिजल्ट निकले हैं, ये दोनों आपने इक्वेशन 4 में पुट करने हैं, यहाँ लिख लें पुट इन 4। इक्वेशन नंबर 4 में जब हम पुट करेंगे वो है हमारे पास x इज इक्वल टू 7y। चलें दोनों को ही हम एक साथ पुट कर लेते हैं, यहाँ भी लिख लें x इज इक्वल टू 7y। देखें x इज इक्वल टू 7, y का आंसर क्या निकला हुआ है आपका, एक 1/5 स्क्वायर रूट। देखें 7 1 7 हो जाएगा, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 7/5 स्क्वायर रूट। इसी तरह आपने दूसरा आंसर जो माइनस वाला है वो भी इसमें पुट कर देना है, तो ये आएगा x इक्वल टू 7 इंटू -1/5 स्क्वायर रूट
तो ये आएगा x इक्वल टू 7 बनता है 7/5 स्क्वायर रूट। देखें अब आपके पास x का एक आंसर ये निकला, उसका करस्पॉन्डिंग जो है y ये है। एक x का आंसर ये निकला और उससे मुतल्लिक y आपके पास ये है। इनके आपने पेयर्स बना लेने हैं। इसी तरह अब आप इसको भी देख लें, ये आपके पास जो y के आंसर निकले इनको भी आपने किसी इक्वेशन में पुट करना है। वो कौन सी इक्वेशन है? वो इक्वेशन नंबर 5 है। वो है x इज इक्वल टू -3y/2। पुट इन इक्वेशन नंबर 5, वो है हमारे पास x इज इक्वल टू -3y/2। 3y/2। देखें अब इसको आपने जब पुट करना है तो ध्यान करना है। देखें x इज इक्वल टू -3y/2, ये जो आपके पास है y/2 है, इसको 2 बार ही आप लिख लेते तो बेहतर था, ताकि आपको गलती से बचाया जा सके। मैं 2 बार लिख रहा हूँ। देखिए x इज इक्वल टू -3/2 तो है, y की वैल्यू है 2/3 स्क्वायर रूट, तो यहाँ आप लिखेंगे 2/3 स्क्वायर रूट। इसी तरह आप यहाँ पे भी ऐसे लिख लें, x इज इक्वल टू -3/2 तो है, y की जगह पर आप पूरी वैल्यू लिख लें, वो क्या है -2/√3। देखें ये 2 से 2 कट ऑफ हो जाएगा, आपके पास इधर भी 2 से 2 कट ऑफ हो जाएगा। एक आंसर निकला x इक्वल टू -3/√3 और एक आंसर आपके पास निकल रहा है -3/√3। अच्छा, इसके बाद ना ये कुछ मज़ीद भी सिंप्लीफाई होता है। ये वैसे आंसर वैसे निकल आया, लेकिन इसको हम मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने 9th क्लास में भी किए थे। इसके अंदर हम ये जो नीचे सर्ड होता था इसको रिमूव करते थे और इसको हम इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते थे, यानी इसको 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये वाला प्रोसेस मैं इस साइड पर कर देता हूँ आपको, क्योंकि आंसर यहाँ निकल चुका है। तो एक आंसर आपके पास निकल रहा है x इक्वल टू -3/√3 और एक आंसर निकल रहा है हमारे पास x इक्वल टू यहाँ माइनस प्लस था, ये प्लस का आंसर था। ये दूसरा आंसर हमारे पास निकल रहा है 3/√3। देखें हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट सर्ड के साथ, इसको इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 स्क्वायर रूट है, 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। तो ये आपके पास आएगा x इक्वल टू -3/√3 और नीचे आएगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। इसके बाद ये कट ऑफ हो जाएगा, आपके पास आएगा x इक्वल टू -3/√3 ओवर में 3 से 3 कट ऑफ करेंगे तो x का आंसर आपके पास आएगा 3 स्क्वायर रूट। इसी तरह अब आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको भी आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेना है इसकी रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ, जो कि 3 स्क्वायर रूट होगा। तो ये आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3, नीचे 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, इसको आप कट ऑफ कर दें, आपके पास आएगा 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। 3 कट ऑफ होने के बाद आपके पास जो दूसरा आंसर निकल रहा है वो है 3 स्क्वायर रूट। ये नेगेटिव में निकला है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन था, ये पॉजिटिव में निकला है। ये जो x के आपके आंसर्स निकले हैं, इसके मुतल्लिक जो y के आंसर्स थे वो ये थे। देखें x का ये आंसर इस y से निकला है और x का ये वाला आंसर इस y से निकला है, और यहाँ पर भी यही x और y के आंसर्स निकल चुके हैं। अब हमने इन सब को मिलाकर इनके आंसर्स लिखने हैं। देखें यहाँ पर आपके पास जो पेयरिंग बन रही थी वो थी x इक्वल टू 7/5 स्क्वायर रूट, और इस x, ये जो x है ये इस y की वजह से बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/5 स्क्वायर रूट, और ये x का जो आंसर है वो है -7/√5, और इससे रिलेटेड जो हमारे पास y था वो था -1/√5। इन तमाम ब्रैकेट्स को फिर हमने नीचे एक बड़े सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिखना है। फिलहाल मैं इनको ऐसे लिख रहा हूँ। देखें x का जो आंसर था वो था -3 स्क्वायर रूट, और x के इस आंसर की जो वजह बना वो ये y था, तो हम लिखेंगे y की आंसर को y2 स्क्वायर रूट 3, इसको अलग ब्रैकेट में क्लोज कर लें। x का आंसर है 3 स्क्वायर रूट और जो y का है वो है -2 3 स्क्वायर रूट। अच्छा, अब सोल्यूशन सेट जब आप लोगों ने लिखना है तो इन सारी ब्रैकेट्स को ही आपने इकट्ठा लिख देना है इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर। देखिए मैंने तमाम आंसर्स को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया है। तो यूँ आपकी बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.7 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आएंगे। असल में इस क्वेश्चन में थोड़ी जगहों पर नेगेटिव की जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो असल में थोड़ा मैं डिस्टर्ब था। ये तो साइड पे हमारे शोर हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, मैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, बार बार मेरी तवज्जो उस तरफ बढ़ रही थी, इसलिए 1-2 जगहों पर नेगेटिव साइन में थोड़ा बहुत फॉल्ट आया, जिसको मैंने बाद में दुरुस्त कर दिया है।
आप भी जब क्वेश्चन को करें तो हर तरह की जो आपकी तवज्जो बटने वाले जो आंसर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं टीवी चल रहा है, कहीं पर आपके पास कोई बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, उनसे हटकर अगर आप क्वेश्चन को फुल कंसंट्रेशन से करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन करते हुए अगर आपकी तबीयत किसी भी और साइड पर डिस्टर्ब हो रही है तो क्वेश्चन के अंदर गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है, सिर्फ एक दो मकाम पर नेगेटिव में थोड़ा हुआ था, वो जो बाद में मैंने दुरुस्त कर लिया था। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।